आज हमें स्टार्ट करना है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा। अब हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव जब हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसको यदि घुमाया जाता है तो उस पर कितना कार्य करना होता है और उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी बनती है, ये हमको निकालना है। ठीक है, कितनी इसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी इसकी वजह से। ये देखिए, आपने इसमें हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, एक वैद्युत क्षेत्र लिया है ई। ठीक, वैद्युत क्षेत्र है ई। अब इसमें हम वैद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और वैद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन ये है। तो वैद्युत द्विध्रुव तथा इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो कितना है डिग्री का कोण है, θ1 डिग्री का कोण है। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, रखते हैं, तो वो अपने आप को ऐसे घुमा लेता है। तो उसके ऊपर एक टॉर्क काम करता है, एक वैद्युत बल युग्म काम करता है, वैद्युत बल युग्म कार्य करता है, उस पर टॉर्क काम करता है। वो हमने टॉर्क की वैल्यू कितनी निकाली थी, PE sin थीटा, ये हमने निकाला था पिछले पार्ट में। तो इसमें भी इसके इसी का देखना है कि ये किस तरह से होता है और इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे हमारा हो गया है, देखिए यहाँ तक तो हमारा आ जाएगा। जब हम कोई इस वैद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करेगा जो उसको इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा। पिछली बार देखा था हमने कि ये इस डायरेक्शन में घुमाएगा। ये जो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में बन रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज में से ऐसे वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग वैद्युत चार्ज जो है वो इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो किस दिशा में अलाइन होगा, जैसे इस तरह से ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो है वो इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा और ये नीचे जो माइनस चार्ज है, माइनस आवेश है, उस पर आकर्षण का बल लगेगा और ये इस तरह से रहेगा। तो ये अपने से इस बल युग्म कार्य करेगा और ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो इस जो बल युग्म कार्य करेगा वो हमारा कितना टॉर्क बराबर कितना निकलता है, PE sin थीटा। ठीक है, P क्या है इसमें, बल आघूर्ण, इस वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण है P। E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और sin थीटा है इन दोनों के बीच का कोण। ये वैद्युत द्विध्रुव तथा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का जो कोण होता है वो होता है sin थीटा से हम निकालते हैं। अब देखिए हमारे पास ये पहली पोजीशन है, हमारी θ1 डिग्री पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा है। अगर हम इसको इस तरह से सीधा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे तिरछा है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, अगर इसको घुमा के ऐसे करते हैं तो इस पर कोई कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य कितना होगा वो हम इसमें से निकालेंगे। ठीक है, तो θ1 से θ2 तक ले जाने में कार्य करना होगा हमें। मतलब इधर ये θ1 है हमारा, ये θ1 बना रहा है E1 से, अरे सॉरी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इससे ये θ1 डिग्री का कोण बना रहा है। इसको हमको ऐसे घुमाना है। अगर ये पोजीशन जो घुमा रहे हैं 90 डिग्री पे, ये θ2 का कोण बनाती है। θ2 हम 90 डिग्री ले रहे हैं इस कंडीशन में, या ठीक है यहाँ हम लोग 90 डिग्री अभी लेके चल रहे हैं। अब मान लीजिए हम θ1 से θ2 जब ले जा रहे हैं तो हम पहले क्या करते हैं, उसको छोटा पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वो जो एंगुलर डिफरेंस है हमारा, उसको हम पहले छोटा d θ लेते हैं। तो d सूक्ष्म कोण d θ घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, dw। और वर्क डन इस केस में क्या होता है, इस केस में वर्क डन बराबर होता है, फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बराबर कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। इस केस में हमारा क्या होगा, बल जो कार्य होगा, कार्य बराबर कितना होगा, बल युग्म गुणा d θ जो एंगुलर डिफरेंस है वो। ठीक है, तो W बराबर टॉ इंटू d θ आ जाएगा। अब देखिए dw बराबर PE sin थीटा डी थीटा आ जाएगा। यहाँ ये जो टॉ का मान है
तो यहाँ से हम लोग रखेंगे, ये टॉ का जो वैल्यू है ना वो हमने यहाँ से रख दी है, यहाँ इस जगह रख दी। तो हमारा ये हो जाएगा DW/PE sin थीटा d थीटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 रख दी। अब कुल कार्य θ1 से θ2 तक ले जाने में जो टोटल वर्क है वो W होगा। उसके लिए हम इस समीकरण 2 को समाकलित करेंगे। इसका समाकलन करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, DW को इंटीग्रेट करें, इसको भी इंटीग्रेट की है। इसकी लिमिट्स क्या रहेगी, θ1 से लेकर θ2। पहले उसकी पोजीशन θ1 पे है, उसको हम θ2 पे लेके जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा PE sin थीटा d थीटा। साइन थीटा d थीटा जो है, इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो होता है माइनस कॉस थीटा। तो देखिए PE तो बाहर आ जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन थीटा d थीटा, और ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल वर्क डन निकल जाएगा। θ1 से θ2 तक ले जाने का टोटल वर्क डन W बराबर PE ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स इसकी θ1 to θ2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा W बराबर PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इसको इक्वेशन नंबर 3 रख दिए। ठीक है, अब हमको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम मानते हैं कि हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम द्विध्रुव को अनंत से इस पॉइंट तक ले आ रहे हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से घुमा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है, देखिए माना द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र ई तक लाने के विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत विद्युत क्षेत्र ई में लाकर घुमाया जाता है, तो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा आती है वो 2 भाग में बट जाती है। ठीक है, देखिए इसको मतलब ये हम कोई भी वैद्युत द्विध्रुव हो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ला रहे हैं और ये लंबवत ला रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और हमारा वैद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं, हम इसको नीचे वाले को नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं। जब इसको हम यहाँ इस तरह से ऐसे लंबवत ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये क्या होगा, यहाँ तक हमने लाया वो कार्य एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया, उसको हम थीटा डिग्री पे घुमाते हैं, ये उसका दूसरा कार्य होगा। तो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं, एक अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में, दूसरा उसको घुमाने में। ठीक है, तो 2 हिस्से में बट गया हमारा कार्य। तो हम जो पहला कार्य है हमारा, पहले अनंत से विद्युत क्षेत्र में भीतर में लाए वो हम W1 मान ले रहे हैं, और थीटा कोण घुमाने में उसका जो कार्य हो रहा है उसको हम W2 मान रहे हैं। सॉरी, अनंत से लाने में जो कार्य है वो W1 है, और थीटा कोण घुमाने में जो कार्य है वो W2 है। W1 और W2 कार्य 2 हिस्से में बांटा। पहला है, जब हम अनंत से द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तब उस पर बल कार्य करता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आएंगे वैद्युत ध्रुव तो इस पर एक बल कार्य करेगा। ठीक है ना, इस पर बल कार्य करेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है यहाँ पे हम मानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव आवेश पर, वैद्युत के पहले पॉजिटिव आवेश पर ऐसे प्रतिकर्षण का बल करेगा, इसको इधर ढकेल देगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज पे ये आकर्षण का बल देगा और ये इस तरह से घुमाएगा। ठीक है, तो इस पर क्या हो रहा है, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है और हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उस पर आकर्षण का बल लग रहा है। तो जो पॉजिटिव आवेश है उस पर उसे कार्य करना होगा और जो नेगेटिव आवेश है उस पर कार्य प्राप्त होगा। तो दोनों कार्य एक दूसरे को बैलेंस करेगा और हमारा जो टोटल वर्क आएगा इसमें, पहले वाले पार्ट में जो स्थितिज ऊर्जा को हम 2 भाग में बांट रहे हैं ना, तो ये पहला वर्क डन जो W1 आया वो हमारा 0 आ जाएगा क्योंकि ऊपर आवेश को कार्य करना पड़ रहा है और इसको कार्य प्राप्त हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। अब दूसरा हमारा जो पार्ट है उसमें क्या करना है, हमको इसको घुमाना है ना। हमारे जो द्विध्रुव है उसको घुमाना है, वो हमारा वर्क डन 2 हो जाएगा, W2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम जो पहली ला रहे हैं पहली बार, तो ऐसे द्विध्रुव को ला रहे हैं स्ट्रेट, है ना, लंबवत ला रहे हैं, मतलब जो हमारा θ1 है इस केस में वो 90 डिग्री पे है ना। फिर उसके बाद हम उसको कुछ एंगल पे घुमा रहे हैं, तो उसको हम θ2 को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो θ1 हमारा 90 हो गया, फिर उसको कुछ घुमा रहे हैं वो हमारा एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो θ1 इसमें 90 है, θ2 इसका जो सेकेंड पोजीशन है वो है थीटा। ठीक है,
तो हम यही वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। θ1 हमारा 90 और θ2 हमारा थीटा, कुछ एंगल पे हमने उसको घुमाया है, 90 डिग्री से कुछ एंगल पे घुमाया है। तो ये हमारा आ गया 90 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो रहा W2 बराबर PE कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो W2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 बराबर 0 होता है। कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया माइनस PE कॉस थीटा। अब टोटल वर्क डन कितना होगा, W1 प्लस W2। अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाए और उसके बाद उसको घुमाए, तो दोनों का टोटल हो जाएगा। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 हमारा 0 निकला था और W2 कितना निकला था, माइनस PE कॉस थीटा। तो अब W बराबर माइनस PE कॉस थीटा हमारा फॉर्मूला हो गया। और टोटल वर्क डन जो होता है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा भी कहलाता है। कुल कार्य जो है वो किसके बराबर होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो हमारा स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा इसमें, माइनस PE कॉस थीटा। अब हमारी इसमें दो स्थिति होती है वैद्युत द्विध्रुव पे। एक उसकी स्थायी साम्यावस्था होती है, एक दूसरी उसकी होती है अस्थायी साम्यावस्था। दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति कब कितनी है, जब अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होती है, जब थीटा हमारा ये जो है ये वाला वैल्यू पहले तो 90 डिग्री पे, अगर वो ऐसे 80 डिग्री 0 डिग्री बना गया। ठीक है, ऐसे 0 डिग्री बना रहा है, ये 90, ये ऊपर क्या था, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव चार्ज है, और ये ऐसे घूम रहा है 0 डिग्री पे। ठीक है, थीटा बराबर 0, तो हमारा कॉस 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, U बराबर माइनस PE। ये जो पोजीशन होती है देखिए इस तरह से बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत द्विध्रुव इस पोजीशन में आएगा। जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो वैद्युत द्विध्रुव इस पोजीशन में आएगा। ये सबसे इसकी स्थायी साम्यावस्था होती है, ये सबसे स्टेबल पोजीशन है। ठीक है ना। और अस्थायी साम्यावस्था कब बनती है, यदि हमारा थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि कॉस 180 का मान होता है -1। तो उस कंडीशन में हमारी फॉर्मूला क्या बन जाएगी, जो स्थितिज ऊर्जा बराबर PE हो जाएगी। और ये सबसे अनस्टेबल होता है। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अगर हमारा ऐसे क्या है तो ये 0 डिग्री है, लेकिन ये पूरा ऐसे घूम गया, इसका मतलब कि हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ये पॉजिटिव इसको पूरे टाइम वापस ढकेलने की कोशिश करेगा और ये इसको इधर से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या हो जाएगी, सबसे अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी। और ये सबसे स्टेबल, ये सबसे अनस्टेबल, ये सबसे स्टेबल, ये सबसे स्थायी, ये सबसे अस्थायी व्यवस्था है। कब, जब 180 डिग्री का कोण है तो अस्थायी व्यवस्था है, साम्यावस्था है। और थीटा जब हमारा 0 है तब सबसे स्थायी साम्यावस्था है। ठीक है।